चलो शुरू करो। जो इसको करते हैं स्टोरी की तरह, आई मीन आई थिंक इफ यू हैव a story to narrate for any of these, that may be a good place to start. What has your experience been in अच्छा, this area of हाँ, तो productizing? मैं अपना एक्सपीरियंस बता देता हूँ कि हमने किया क्या है अब तक. Hmm. लेट मी स्टार्ट विद दैट. तो जनरली स्पीकिंग ऑलमोस्ट हमारे सारे के सारे प्रोडक्ट जो हैं, वी स्टार्टेड विद नीड. हमारी सारी कंसल्टिंग होती है अराउंड ओरेकल, राइट? तो ओरेकल ने गैप आ गया किसी चीज का, कि उन्होंने अभी वाले जितने प्रोडक्ट्स हैं हमारे, वो तो हैं दो कैटेगरीज में बना दोगे. एक ये कि उनकी ऑन प्रेमिसेस ओरेकल की एप्लीकेशंस थी, जिस तरह माइक्रोसॉफ्ट की भी हैं. जब ये CRM 2011 में गया था ऑन प्रेमिसेस से क्लाउड पे, तो वो सारी फंक्शनैलिटी नहीं बनती उधर ना. मतलब जैसे हम जो उनकी हाई वॉल्यूम मॉड्यूल्स नहीं होते वो नहीं बनाते उधर, ठीक है? या फर्ज करो ERP साइड पे GP, Solomon, AX, और पता नहीं एक और भी था, चौथा जो था इनका, आई कैंट रिकॉल नाउ. बट वो उनकी जो थे ना, वो चारों ERP थे, वो एक जगह के बने हुए थे. दे ऑल हैड लेगेसी. जब इन्होंने मर्ज करके 365 में लाए होंगे, तो फलाने की वो वाली फंक्शनैलिटी छोड़ दी होगी, फलाने की वो वाली अच्छी चीज थी वो छोड़ दी होगी, वो सारी छोड़ दी इन्होंने. तो बट वो एक सेगमेंट को चाहिए होती हैं. तो वो हमने आइडेंटिफाई करके, तो जो जिस सेगमेंट में हम खेलते हैं उधर हमने वो बनाने का सोच लिया. ठीक है, मैं बनाने पे आता हूँ कि बनाने वाला क्या था. और उसके बाद बनाया कुछ नहीं हमने अभी. आइडेंटिफाई कर ली कि नीड है, वेरीफाई कर ली. ERC आती है, जो लोग डेमो उनका सॉफ्टवेयर डेमो करते हैं उनसे पूछ लिया कि यार ये आती है. उन्होंने कहा यार ये बड़ा बड़ी नीड आती है, कि अपनी कंपनी को वो बुराई कर रहे थे, इन्होंने देखो ये नहीं बनाया. तो 2-4 से पूछा, उन्होंने कहा यार ये बड़ा मसला गैप है. तो हमने कहा ठीक है, ये गैप है. So जो sorry, पिछले just वाले to सॉफ्टवेयर में था. synthesize this, so कहाँ से इंफॉर्मेशन मिली है कि ये प्रोडक्ट क्या बनाए? एक तो तुमने इसको कंपेयर किया है फ्रॉम द एवोल्यूशन ऑफ द प्रोडक्ट टू फीचर मिसिंग था, और दूसरा क्या ओरेकल के रेप ने बताया है कि यार ये चीजें मांगता है नहीं, वो फिर कस्टमर जो अब एक लिस्ट बना लो ना, कि मतलब आई विल टेक एन एग्जांपल, माइक्रोसॉफ्ट की दुनिया की एग्जांपल, कि द वे इट वर्क्स, ये क्लाउड वाले जो SaaS के बनते हैं उसके वर्जन्स, जब वो एक वर्जन से दूसरे उस रिवीजन पे मेजर जब ये इसको रीडू करते हैं, तो व्हाट हैपेंस इज इट गोज फ्रॉम कुछ फंक्शनैलिटी वो छोड़ देते हैं. कोई छोड़ सब देते हैं. आई मॉड्यूल होता है वो अंडरस्टैंड, वो भी नहीं बात. बनाते. ठीक है, कि फॉर एग्जांपल माइक्रोसॉफ्ट सॉलोमन होता था, प्रोफेशनल सर्विसेज में ज्यादा यूज होता था. फलाना जो है वो मैन्युफैक्चरिंग में यूज होता था. जब उन्होंने 360 सबको कंबाइन करके बनाया है, तो उसमें उन्होंने कुछ चीजें छोड़ दी होंगी जो कुछ इंडस्ट्रीज को चाहिए होती होंगी. ठीक है, तो वो हमने जिस इंडस्ट्रीज में हम खेलते हैं वहां की हमने एक लिस्ट बना ली. यार ये चीजें हैं. उसके बाद जाके हमने ओरेकल वालों से पूछ लिया, आप माइक्रोसॉफ्ट वालों से पूछ लें, किसी बंदे से 2-4 से पूछ लें कि यार ये तुम्हें आता है, जो उनके प्रोडक्ट इवेंजलिस्ट जिस तरह माइक्रोसॉफ्ट में मेरा ख्याल कहा जाता है उनको, या जो डेमो करते हैं उनकी एप्लीकेशंस को, यार ये वाली नीड आती है. ये इंडस्ट्री वाले उनके जो लोग होते हैं उनसे, इंडस्ट्री के जो टाइटल वाले में होता है ना, उनके उनसे पूछ लें कि यार ये इसका क्या करते हो, इसका क्या करते हो. 2 दिन से पूछे, आपको वैसे पता चल जाता है कि यार हाँ ठीक है. उससे फिर पता कर लें कि जी रोड मैप पे कब है. कई वो होते हैं कि यार रोड मैप पे है ही नहीं, कई है कि हमारे फिलहाल तो नहीं है लेकिन 2 साल बाद हमने करना है. तो ओके, दैट्स अ विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी, कि अभी कस्टमर को चाहिए, फलाने को चाहिए. और सेल्स वालों से पूछ लें, माइक्रोसॉफ्ट के या जो भी प्रोडक्ट वेंडर है उसके सेल्स वालों से, कि यार तुम्हारी इम्पेडिमेंट्स हैं या नहीं है इसके अंदर, और कि अगर ये वाली फीचर हो तो वुड यू बी एबल टू सेल टू दिस वर्टिकल. दे विल से या इफ आई हैड इट आई वुड सेल इट. ओके ग्रेट. तो वो आपने वहां से लेना है. आप ऑन प्रेम से या पिछले वर्जन से अगले वर्जन में जो गैप आए हैं, और लेके उनसे आपने वेरीफाई कर लिया आपने. तो दैट्स हाउ most of the stuff that we have got built. The In all cases the feature addition was vertically oriented या कोई functional enhancement भी थी?
हॉरिजॉन्टल? अब फंक्शनल भी है, ज्यादातर वर्टिकली ओरिएंटेड है, बट कुछ फंक्शनल भी है कि फॉर एग्जांपल कि जी ये जो पिछला वर्जन था इस चीज का, उसमें इतना अच्छा होता था वर्कफ्लो के अंदर ना, मैं ये इस वर्कफ्लोज में उन्होंने इस तरह से होते थे। अब ये बड़ी बड़ी कंपनियों ने सारे वो उस तरह के किए हुए हैं, उनका बिजनेस प्रोसेस उस तरह से चलता है। अब नए वाले में इन्होंने बड़ा सिंपल सा कर दिया, ये नहीं चलता जी, ठीक है, दे जस्ट सिंप्लीफाइड इट एंड दे डोंट डू इट लाइक दिस। ओके। और अच्छा, तो उसके लेकिन अब ये रिक्वायरमेंट आ रही है और वो लोगों से आप बात करते हो कहते हो कोई बिल्कुल इस तरह के फीचर्स भी होते हैं यार, वर्कफ्लो में फलानी चीज नहीं है, अप्रूवल के रूल्स नहीं डाले हुए फॉर एग्जांपल कि जी इस वर्कफ्लो पे इस टाइप का वर्कफ्लो हो तो ये हो तो ये हो, तो फलाने 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 डिपार्टमेंट को आपने वर्कफ्लो में डालना है। इस तरह की चीजें भी होती हैं जो टोटली हॉरिजॉन्टल, जस्ट फंक्शनैलिटी मिसिंग है। कई वर्टिकल ओरिएंटेड होती हैं कि ये फलानी इंडस्ट्री को चाहिए। तो ये चीजें हैं जो कि ज्यादातर तो हमारे वो जो इस कैटेगरी में आते हैं जो वो जो हमारे अच्छे वाले प्रोडक्ट्स हैं। तो जो हाँ जी। कन्वेंशनल प्रोडक्ट मार्केट फिट की एक कहानी होती है, वो ज़ाहिर है एक ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट में प्रोडक्ट डेवलपमेंट की जब बात होती है तो उसमें ये प्रोडक्ट मार्केट फिट के बारे में काफ़ी डिस्कशन होती है। यहाँ हाँ ये तासुर मिल रहा है कि जैसे बहुत ज़्यादा कोई बहुत इन डेप्थ एनालिसिस नहीं है मार्केट का, बस ये पूछ लिया है, अपने एक्सपीरियंसेस को एक्सट्रैपोलेट कर लिया है, कोई दो चार लोगों को पूछ लिया है, बट हाँ, कहीं से पिछला डेटा इफ मिल वन। जाता है। मैं एग्जांपल दे देता हूँ हमारे केस में कि हमने देखा कि जो पिछला इनका ऑन प्रेमिसेस वाला PLM, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल मैनेजमेंट जो सिस्टम था, उसमें 13% ये डेटा कहीं से मिल गया कि 13% लोगों के पास ये वाला मॉड्यूल था जो इन्होंने नहीं बनाया और ना बनाना है। ये अब अच्छा। दिस मतलब दिस इज क्वाइट अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन या कि फर्स्ट यू गेट देयर प्रोडक्ट डेटा कि जी इंस्टॉल बेस डेटा, देन यू गेट टू द पर्सन कि यार तुम्हारे रोड मैप पे क्या है, वो आपने निकलवाया कि इनके यार रोड मैप पे है नहीं और ना आना है नियर फ्यूचर में, मतलब नियर फ्यूचर 3 साल तक 4 साल तक नहीं आना, विच इज प्रीटी मच नेवर। अब ये जो है जो मॉड्यूल जो था कि यार इसकी 50% पेनिट्रेशन है कि 50% ऑफ द पीपल यूजिंग दिस बॉट दिस एडिशनल लाइसेंस, वो बना लेंगे। वो 10-12% वाले बस वो नहीं आते, ठीक है। वो आपने तो इट इज अ प्रोडक्ट मार्केट फिट इन द सेंस कि यू नो कि देयर वाज अ मार्केट। अब एक मॉड्यूल है जिसकी 5% पेनिट्रेशन थी, इसकी है 20%, हमने 20% तक वाले बनाए हैं, 15-20% वाले जो है ना। अब वो एक का वो कहते हैं कि यार ये वाली फंक्शनैलिटी थी, ये कोई मे बी 5% लोग यूज कर रहे थे, उसका हमें ओरेकल वाला जो एक VP भाई था उसने बता दिया कि यार ये ना बनाना, ये हमसे भी नहीं बनाया था, हमारा भी नहीं बिका था, हमें भी बड़ा मजा नहीं आया था, तो इसके तुम्हारे पैसे रिकवर नहीं होने, ये ना बनाओ। तो दैट इज इनफ डेटा, राइट। राइट। सो बट सुबीर का प्रोडक्ट थोड़ा मार्केट जूम। फिट तो है ना कि यार ये प्रोडक्ट था, इसी लोगों का, इन्होंने जब इधर आना है तो उनमें से इतने लोगों को ये चाहिए, तो यू डोंट नीड दैट क्लासिक प्रोडक्ट मार्केट फिट, यू हैव इट या ऑलरेडी। या प्राइस भी पता है आपको, तो इतना पे कर रहे थे वो। तो इसको तो थोड़ा सा हम ना जूम इन कर गए हैं। मैं अगर थोड़ा सा एक स्टेप इसको ऊपर लाऊं, हाँ भैया। कि ये बात हो रही है कि आपका बहुत एक, ये पहली बात है कि आप प्रोडक्ट बना रहे थे एज बोल्ट अ ऑन सप्लीमेंट, प्रोडक्ट। हाँ, बोल्ट ऑन सप्लीमेंट टू अनदर लार्जर प्रोडक्ट। और फिर आप उस वेंडर के साथ बहुत वेल कनेक्टेड थे टू अंडरस्टैंड के गैप्स कहाँ इनके रह जाएंगे, मे बी थ्रू द व्हाटएवर इवेंजलिस्ट या प्रोडक्ट डेवलपमेंट टीम्स या व्हाटएवर। अभी मैं देख रहा था कि वो ठीक है। इंटीग्रेशन के अंदर एक कॉन्फ्रेंस होती है, वहाँ माइक्रोसॉफ्ट के इंटीग्रेशन टीम के बंदे आए हुए हैं, वो अपना प्रोडक्ट रोड मैप शेयर कर रहे हैं और वो बता रहे हैं कि क्या हाँ चीज़ें हाँ, यू मिसिंग गो टू दोज हैं। प्लेसेस ना, 3 जगह जाओगे तो वो बंदे से बात हो जाएगी, बता देगा तुम्हें। हाँ हाँ। सो बट लाइक इफ वी जूम आउट वन स्टेप अबव दिस, अच्छा, मैं दूसरी एंड इट कैटेगरी इज। में आता हूँ ना अब। मैं अपनी बता रहा हूँ स्टोरी। ओके हमारी ओके, दो गो ऑन। कैटेगरीज में प्रोडक्ट्स हैं, एक इसमें आते हैं जो मिसिंग फंक्शनैलिटी बकेट है ऑफ अ बोल्ट ऑन, एक हमारे आते हैं अगेन वी आर जनरली अ पैरासाइट, राइट, कि वी ऑलवेज लाइक टू लैच ऑन टू समवन एल्स, कि इसको लैच ऑन, जनरली इट्स वन कंपनी जिसको हम लैच ऑन करना चाहते हैं।
बट किसी को भी आप सेल्स फोर्स जाके करते हैं, किसी को आपने लैच करना है, ठीक है, चैनल वाले जो लोग हैं ना, हम वो लोग हैं, हम बी टू स्मॉल बी नहीं बना रहे कि जी मैं उसकी तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ। मेरी अभी पिछले वीक इसी वीकेंड पे ना एक बंदे से बड़ी इंटरेस्टिंग सी गुफ्तगू हुई थी SaaS प्रोडक्ट के ऊपर, बट अभी मैं बताता हूँ कि दूसरी हमने बनाई हुई है, इसको हम कैटेगरी में कहते हैं पुअर मैन्स प्रोडक्ट्स, ठीक है। कि प्रोडक्ट वेंडर है, अच्छा ये माइक्रोसॉफ्ट की दुनिया में शायद ये मुश्किल हो करना, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट के पहले ही काफी मेरा ख्याल है रीजनेबल प्राइस प्रोडक्ट्स ही होते हैं। बट आप ये कर रहे हैं कि अगर हम बिस्टॉक की एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, बिस्टॉक एक अच्छी खासी महंगी सी चीज होती थी, $1,00,000 पे मतलब बिस्टॉक का लाइसेंस शुरू होता था, राइट, सर्वर है, ये है, वो है, फॉर एन इंटीग्रेशन इट्स जस्ट टू कॉम्प्लिकेटेड, मतलब नहीं चाहिए होता था, राइट। तो उसका हमने एक बनाया हुआ है पुअर मैन्स, उसको हम कोसास इंटीग्रेटर कहते हैं। बेसिकली इट्स एसेंशियली अ मिडलवेयर टाइप थिंग, मैपिंग मूपिंग कर देता है, हल्की फुल्की चीजें कर देता है, यूआई एमएसएच प्रोसेस कर देता है, वो कहता है ऑर्केस्ट्रेशन कुछ इस तरह कॉम्प्लिकेटेड चीजें कोई नहीं करता। तो ये और वो बड़ी स्पेसिफिक चीजें बनी बनाई दे देता है वो इंटीग्रेशन की ना, मतलब इट्स नॉट कॉम्प्लेक्स अडेप्टर्स, इट्स जस्ट लाइक, ठीक है, पुअर मैन्स दिस एंड पुअर मैन्स दैट, कि किसी ने अगर ये एसएपी का इतना महंगा सोल्यूशन नहीं लेना, क्योंकि जब उनका आप मॉड्यूल लाइसेंस कर रहे होते हैं ना किसी भी तरह की कंपनी का, तो वो आपकी जो एक यूज केस होता है वो तो लाइसेंस नहीं कर रहे होते, यू हैव टू बाय दिस होल थिंग फॉर 1000 people for $150 per user per month, which you don't need, and that's very common across the board, which you don't really need। आपने एक चीज उसमें से यूज करनी थी, तो उसका आपने एक बेसिक सा वर्जन बना दिया और वो अब आप बेची जाए। तो वो हमारा है, वो एक इंटीग्रेशन का प्रोडक्ट है, एक इस तरह की चीजें हैं जो कि हमारी वी नो, जो ऑरेकल भी दे रहा है या म्यूलसॉफ्ट भी दे रहा है या जो भी दे रहा है, उससे हम एक बेसिक वर्जन पे गए हैं, ठीक है। लेकिन वी हैव इट प्री बिल्ट फॉर दैट यूज केस, उससे एक्चुअली थोड़ा ज्यादा हमने कुछ चीजें की हुई है, लेकिन इट्स अ पुअर मैन्स थिंग इन द सेंस कि इट डजंट गिव यू ऑल ऑफ दैट ग्रेट फ्लेक्सिबिलिटी। अगेन उसकी गुड एग्जांपल ये होगी कि बजाय इसके कि एक जेनेरिक बिग स्टॉक का मॉन्स्टर बनाए, हमने एक छोटा सा मिडलवेयर वगैरह यूआई वगैरह भी बना दी है, वो कर दिए, लेकिन हम उसको कहते हैं कि यार ये बस यहाँ से ये 3 4 5 इंटीग्रेशन है इनके लिए बड़ा बेहतरीन है, और वो यूज केसेस के लिए प्रॉब्ली मच फास्टर टाइम टू इम्प्लीमेंटेशन एंड गोइंग लाइव, तो वैल्यू जरा आसानी से मिल जाती है। वो वाले हैं हमारे, दैट्स द अदर सेकंड कैटेगरी जहाँ पे हमारे ये प्रोडक्ट्स फॉल करते हैं, राइट। उसमें से आई कैन गिव यू अ लॉट ऑफ एग्जांपल्स। सेल्स फोर्स का सीपीक्यू है, कॉन्फ़िगर प्राइस कोड, वो ना करो, उसका एक थोड़ा सा हल्का वर्जन बना लो। somebody does not need a full service cloud या फलानी चीज पूरी नहीं चाहिए, तो वो हमारे इस कैटेगरी में, ये दो कैटेगरी में हमारे प्रोडक्ट्स हैं। एक है कि मिसिंग फंक्शनैलिटी that Oracle used to have now doesn't have, but some people need it. The other one is okay, the product vendor is selling you a suite of things which is expensive, and we are coming in at about 20% of that price, and we're giving you a point solution, customer app है जो, point solution हम आपको दे रहे हैं सादा सा काम करने के लिए, जिसमें आपको कोई लंबा चौड़ी implementation नहीं करनी, वो नहीं करनी, आपका काम चल जाएगा सारे का सारा। इस केस में फ्लेक्सिबिलिटी वगैरह नहीं है उसमें बहुत ज्यादा कि जी अब आइंदा आपकी चेंज हो तो वो, आई मीन यू नो दिस। बीआई की अगर एग्जांपल दूं तो उसमें ये कि Oracle will and all of these companies will sell you a pre-built database of supply chain analytics, and it'll be mega expensive, and it'll be amazing, and you can build on top of those reports. We'll give you a static set of, here's a bunch of reports, here's poor man's BI for PLM or whatever, and here you go. पिरामिड होता था कि कस्टमर इंटीमेसी, प्रोडक्ट इनोवेशन, स्ट्रेटेजिक, वही हाँ, तो उस seems like this is just cheaper, better, faster than what your partner is offering. Doesn't that conflict with them? Like, don't they mind के
ਤੁਸੀਂ हाँ ਸਾਡੀ गेम खराब कर रहे हो। नहीं नहीं, तो उसमें हम बड़ा केयरफुली ट्रेड करते हैं। जो बंदा बेच रहा होता है ना, उसमें हम कोई ना कोई इस तरह की चीज डाल देते हैं कि यार ये फलाने बंदे के बाद देखो तुम्हारा नहीं करता तो हमारा करता है, अगर किसी को चाहिए हो तो बता देना, हमको बहुत ज्यादा पुश नहीं करते, हम कहते हैं कि नहीं आपका सर पहले, आप अपना ओरेकल इंटीग्रेशन क्लाउड है फॉर एग्जाम्पल, सर आप पहले आप पिच कर लें। तो ये जो बड़े लार्ज वेंडर्स होते हैं ना, इनके अंदर बहुत कॉन्फ्लिक्ट होता है आपस में, कि वो जो मैं जो बेच रहा हूँ ना, मेरी लिस्ट में जिस सेल्स टीम के साथ हम अलाइन हुए हुए हैं, उसने ये बेचना है, उसने टेक नहीं जाके बेचना। फॉर एग्जाम्पल सेल्स फोर्स में जो बंदा स्लैक बेच रहा है ना, या जो बंदा म्यूलसॉफ्ट बेच रहा है, वो एक अलग बंदा है जो बंदा सेल्स क्लाउड बेच रहा है। अगर आपका मेन सेल्स का बंदा आपका चैनल है ना, उसमें मैं वो बंदा समझ रहा हूँ, वो चलिए। बेच रहा है, उस वो जो चीज बेच रहा है उसको नहीं आपने करना, उसको नहीं कैनिबलाइज करना आपने कभी भी। उस हायरार्की में Right. भी आपने किसी को नहीं, वो तीसरी को हायरार्की है जिसमें कोई हो रहा है तो वो बेचता, फिर अब जाके अब आप मतलब द पर्सन हु सेलिंग डायनामिक 365 ERP does not care if you're using Windows laptops or not. It doesn't happen that way anymore. ठीक है। अच्छा, जो यूज़ केसेस हैं, अब सारी बात एटलीस्ट इन एग्जांपल से तो यही लग रही है कि जी यू अंडरस्टूड अ यूज़ केस वर्टिकल और अदरवाइज मोर प्रिसाइजली देन अ जेनेरिक वेंडर, इंटीग्रेशन का वेंडर था या ईआरपी का वेंडर था, व्हाटएवर, वो उसमें वर्टिकली उतना स्पेशलाइज नहीं था किया हुआ। यू अंडरस्टूड दैट केस, यू सिंप्लीफाइड इट, यू बिल्ट अ प्रोडक्ट अराउंड, सो आप बॉयज डाउन नीच टू। को लेके उसको फोकस करें, इट्स नॉट वेरी हार्ड टू फिगर आउट, that's हाँ the other part, हाँ right? It's just हाँ, के सो you are intentionally targeting a niche market. राइट राइट। सो बट हाउ डज वन आइडेंटिफाई, मतलब कोई भी यहाँ पे क्योंकि हमारी डिस्कशन ज़्यादातर यही है कि सर्विसेज की कंपनियां प्रोडक्ट बनाएं, तो जितनी भी सर्विसेज के प्रोजेक्ट होते हैं वो किसी ना किसी कस्टमर का कोई ना कोई यूज़ केस तो रिजॉल्व करते ही हैं। एट व्हाट पॉइंट डू दे डिसाइड कि यार हाँ दिस इज समथिंग प्रोडक्ट वर्दी, दिस इज नॉट अ वन टाइम प्रॉब्लम ऑफ वन ऑफ माय कस्टमर्स, बट इट इज समथिंग आई कैन जनरलाइज एंड इट इज इट्स अ गुड अच्छा, आइडिया so टू सेल टू in अदर्स। my past we went this way, जो तुम कह रहे हो ना कि ये कस्टमर हमसे ये प्रोजेक्ट करवा रहा है तो मस्ट बी वेरी गुड, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम स्पेशली हम अगर एंटरप्राइजेस की बात करो ना, तो those would not have been good examples in अभी अगर मैं हिस्टोरिकली देखूँ ना, they would not have been really good examples, क्योंकि कई दफा होता है कि जो वो बंदा है जो दो चार डिसीजन मेकर हैं उस तरफ, उन्होंने पैकेज सॉफ्टवेयर इवैल्यूएट ही नहीं किया, उन्होंने कस्टम आप लगे हुए थे, सस्ते लोग मिले हुए थे, उन्होंने बनाई चले गए, बनाई चले गए, दे जस्ट वेंट कैरीड अवे विद इट, गॉट कैरीड अवे विद इट। तो इट वाजंट कि उसका कोई सोल्यूशन अच्छा और चीप नहीं पड़ा हुआ था, इट्स जस्ट कि दे वर स्टूपिड or they were trying to do something and they just did it, right? It doesn't mean it's a good product to build for the services projects को productize करना मेरा ख्याल है कि बहुत अच्छी स्मार्ट आइडिया नहीं रहा हमारे लिए इन द पास्ट जनरल। उसके लिए हाँ, अगर आपको ये वैलिडेट हो गया है कि यार ये वाली चीज है, ये उसको भी चाहिए, किसी को चाहिए, और जो बनवा रहा है आपसे चीज, अब मैं आता हूँ उसके बाद, अब ये अगली एग्जीक्यूशन, लेकिन आपने आइडेंटिफाई, आपने इंडिपेंडेंट ऑफ योर वर्क करना है, क्लाइंट वर्क आपने किया है, उसके इंडिपेंडेंट आपने वैलिडेट करना है इस चीज को। डज दैट बायस मेक सेंस? निकालना है उसमें से, या बायस मतलब ये निकालना कि है ना यार तो। कि फलाने ने मतलब अगर वो एडवर्ट वाले देखें कि जी फलाने ने वो वाली यार की करवाई होगी, तो डेफिनेटली देयर मस्ट बी ये आई हैव ट्राइड दिस एटलीस्ट फॉर वन, मतलब लॉट के यार, अब इसी का दूसरा एक बंदा ढूंढते हैं, दूसरा बंदा मिलता ही नहीं है यार, एंड उसने कुछ कहते सर how did you go about validating that? Let's say एक चीज मेरी को बन गई है and I just want to do like a quick validation कि ये इसकी market need broader है कि नहीं है. Is इसकी there a quick way to do it? मतलब this, so I built something for a customer and everything gets me excited and I'm like चलो यार let me just quickly validate whether there is a actual need for this वो गूगल in the करके देख broader लो, market. अगर उस तरह के प्रोडक्ट्स अगर पहले बने हुए हैं तो जेनेरिक प्रोडक्ट कस्टम डेव के प्रोडक्ट बने हुए हैं जो किसी बड़े टूल के बोल्ट ऑन्स नहीं है, तो उसको गूगल करके देख लो कि यार वो दुनिया में बने हुए होंगे, जनरली बने हुई होती है कोई ना कोई चीज, अगर नहीं बनी हुई तो देन यू कैन गो फर्दर, बट यूजुअली बनी होती है, लोग कस्टम फिर भी बनवा रहे होते हैं। But we're talking about niche ना, so niche तो बहुत rarely productize इस तरह से हुई होती है। अब वो
उसके प्रोडक्टाइज ना होने की दो वजूहत हो सकती हैं। एक तो ये कि मार्केट ही नहीं है, और एक ही कि आपने बड़ा इजाद जबरदस्त कर लिया, अभी कंपटीशन नहीं है। मतलब हाँ, तो मेरी तो ये सजेशन यही रही है अपने हमारे लिए कि हम लोग तो वो करते ही नहीं है काम। इतने अनोखे आइडियाज जो है ना कि ये नहीं किए हुए, मतलब वी कीप इट वेरी सिंपल कि यार ये पहले किसी ने बनाया था, अब उसने वो डेप्रिकेट कर दिया फॉर वट एवर रीजन, उसको जाके जरा कुरेद लो और वो कर लो। लेकिन पहले किसी ने इसको काबिल समझा था, बना लिया था, उसने पूरी उसकी जो, अच्छा जब उसने डेप्रिकेट कर दिया तो वो आपके साथ एक्चुअली हमारी तो वो हेल्प कर रहे होते हैं कि अच्छा तुम बना रहे हो अपने खर्चे पे तो बना लो और उसको पिछले को छाप लो। बेसिकली द अदर थिंग इज कि वो अपने प्रॉब्लम को सॉल्व भी कैसे किया ना, मतलब कि अगर कोई तुम्हें कहता है सीआरएम बना दो, लेट्स दुनिया में सीआरएम नहीं थे, ठीक है, तुम सीआरएम बनाने लगोगे। सीआरएम बनाने का इस वक्त एक बड़ा स्टैंडर्डाइज सा तरीका है कि जी वो लीड होती है, अकाउंट होता है, ये होता है, वो होता है, कोड होती है, ये 4 ऑब्जेक्ट होते हैं, ये होता है, वो राइट, मतलब इट्स वेरी स्टैंडर्डाइज्ड एट दिस पॉइंट। ये अब अगर कस्टम डेव में आप पहली दफा किसी के साथ प्रोजेक्ट करके बनाने जा रहे हैं, आप यूजुअली कोई इतनी एलिगेंट तरीके से नहीं बनाएंगे जो एक अच्छी वेल फंडेड कंपनी ने क्वारी करके बनाई हुई है। तो हमने तो ये वाला पार्ट भी उसका कॉपी करना होता है ना यार। उसने जो मैं पहली कैटेगरी बता रहा था कि जी वो पिछले वर्जन में था और अब नए उसकी जो क्लाउड इनकारनेशन आई है या जो मॉडर्न इनकारनेशन आई है उसमें नहीं है, वो काम नहीं हो रहा। हमने तो तकरीबन वो पिछला वाला जो सारा बिजनेस प्रोसेस यूजर फ्लो वगैरह था वो भी कॉपी करना होता है। मतलब हम तो इतनी बेसिक सी काम करते हैं ना कि जो था उसमें ये 4 ऑब्जेक्ट थे, वही 4 ऑब्जेक्ट हमने बनाने हैं। अब हम उसने वो जावा में बनाए हुए थे, हम उसको रिएक्ट में बना देंगे, ठीक है, बट वो बनाए हमने, अब वो 4 ही हैं, वही 4 ऑब्जेक्ट हैं, वही काम है, वही वर्कफ्लो है, वही उन लोगों को अच्छा लगेगा कि यार अच्छा ये वाली मिसिंग फंक्शनैलिटी थी जो हमने आगे जाने में हमें रोक रही थी, अब वो नहीं रोक रही जी। वो एसएपी का वो ईसीसी में होता था, अब एस4 हाना में नहीं दिया उन्होंने, ये वाला फलाना छोटा सा एक नीश मॉड्यूल फॉर अपस्ट्रीम ऑयल एंड गैस, ये मैं बना देता हूँ और वो ग्रेट। वो पता चल गया कि ये 500 लोगों के पास था, वो 500 लोग जब आएंगे अगले 15 सालों के अंदर वो आके ले जाएंगे। तो हमने तो वो भी कॉपी करना होता है ना, तो हम तो इतनी क्रिएटिविटी में भी नहीं करते। मतलब प्रोडक्ट डेवलपमेंट में भी आपने फिर गलतियां करनी, नहीं तो आइडिया की बात हो रही है ना, प्रोडक्ट की डेवलपमेंट की एग्जीक्यूशन भी पीपल मैस इट अप, राइट। तो वो भी है ना, तो इससे ये कि हमें वो भी मिल गया ना कि यार वो पहले उन्होंने मॉड्यूल बनाया हुआ था, उसके वो 10 साल तक चलता रहा, उसकी इटरेशन आती रही, उन्होंने रिफाइन करके एक तमीज की चीज बनाई हुई है। तो लेट्स जस्ट कॉपी दैट आई मीन इट रिजॉल्व दोस टू प्रॉब्लम्स। द अदर कैटेगरी जो पुअर वाली चीज है, उसके अंदर ये है कि उसके अंदर 15 यूज केस में से अपने एक यूज केस लेना है, उसको अपने एक नीश के लिए बहुत अच्छा कर देना है, लेकिन अगेन फंडामेंटल्स आपने कॉपी ही करने हैं। आई गेस उसको मतलब चीपर बनाने में कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइजेस तो होंगी। नहीं कॉम्प्रोमाइजेस आपने कर देने, क्योंकि आपने उसमें से बहुत सारी फंक्शनैलिटी हटा देनी है ना, जो वो दे रहा था जो नहीं यूज होती। ये जो सेकंड कैटेगरी, पहली कैटेगरी में तो हम चीपर भी नहीं बना रहे ना, हम तो पूरा मॉड्यूल ही बना देते हैं, उसमें नहीं हम कुछ स्किम्प कर रहे हैं। लेकिन चीपर में हमारे यहाँ बता देता हूँ मैं, अब आ जाते हैं प्रोडक्ट एग्जीक्यूशन इन द 2 कैटेगरीज। पहली है कि जी वो पहले बना हुआ था मॉड्यूल, अब वो नहीं वो लेकर, अब हमने बनाना है उसको नए प्लेटफॉर्म के ऊपर, उसमें हमने उसको कॉपी कर देना है और वो उसकी हमने बेसिक से कुछ स्क्रीन बना के उसको चला, मतलब एमवीपी जिसको कहते हैं, वो बना लेना है और उसको लेके हमने बेचना शुरू कर देना है। और ओके। वो उसके साथ फिर हमने आहिस्ता आहिस्ता उसको बेची जाना है, वो बिकता जाएगा। वो इट्स अ वेरी स्लो पेनफुल प्रोसेस जो हमने किया। आई एम जस्ट टेलिंग यू व्हाट वी हैव डन, आई एम नॉट सेइंग दिस इज अ गुड आइडिया, आई एम जस्ट टेलिंग यू व्हाट वी हैव डन। तो वो एक जगह बिका, फिर वो दूसरी जगह बिका, उन्होंने फिर और चीजें ऐड करवाई, वो करते 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 वो किसी दिन मैच्योर हो जाएगा, क्योंकि वी आर बूटस्ट्रैपिंग, वी डोंट हैव मनी, वी डोंट हैव वीसी फंडिंग, जो तुम्हारा एक सवाल था। तो And are you always upselling, cross-selling this, or are you actually doing campaigns and making a concerted effort to sell the product? अभी तक हमने कोई नहीं किया So it's more a case of पुल। locking in the customer or नहीं पुल हो रहा है upsell. ना कि हमने ओरेकल वाले जो बंदे जो डेमो कर रहे थे, अब वो जो बंदा या माइक्रोसॉफ्ट है सेल्स फोर्स में जो कर रहा है, उसको बता देना कि यार ये मैंने बना लिया है, ये देख ले भाई मेरा डेमो। जब अब तुझे But जब that बेचने जा रहा हो ना,
तो जब भी तुम्हें ये डेमो चाहिए होगा ना, मुझे बता देना, ये एनवायरनमेंट की एक्सेस है, तुम अपने डेमो में ये भी कर देना। उसको भी काम मिल जाता है, वो डेमो कर देता है। Sure. But that seems like you've picked a channel to sell it and just stuck to that. हाँ हाँ, लेकिन एक थॉट प्रोसेस ये भी है ना कि जी प्रोडक्ट जो है वो एक्चुअली प्रोडक्ट के जरिए मुझे सर्विसेज का काम मिलेगा, वो भी वर्सेस के मिलता है मैं हमें। सर्विसेज ही बेचने गया था तो चलो प्रोडक्ट ही नहीं, वो बिक गया। हमें तो प्रोडक्ट की वजह से सर्विसेज भी मिलती है ना, क्योंकि जब आपने ये एड ऑन बनाया हुआ है, फर्ज करें लेट्स से, यानी is the product a channel for leads or is the product just a way to differentiate from competitors? नहीं वो देखो, अगर कोई आपका फर्ज करो माइक्रोसॉफ्ट डायनामिक्स 365 बेचने गया हुआ है मैन्युफैक्चरिंग में, ठीक है, तुमने कोई डिमांड फोरकास्टिंग का उसमें कुछ किया हुआ था, उसको बंदा, और तुमने सारे, और ये जो माइक्रोसॉफ्ट के बंदे थे इन गिवन रीजन, उनको बता दिया है कि यार ये वाला मेरे पास सोल्यूशन है, ठीक है, पेरोल का बता दो, पेरोल का कर लो, पेरोल का एसएपी ने पाकिस्तान में पेरोल बेचना है, ह्यूमन कैपिटल का, पेरोल का पाकिस्तान का सोल्यूशन नहीं होगा। तुम्हारे पास पाकिस्तान का पेरोल है, पाकिस्तान में जिसने डेमो करना है उसने तुम्हें कहना है कि यार ये भाई उमर आके ये अपना पेरोल, या मुझे बता दो मैंने डेमो करना है या तुमने डेमो करना है, और वो हमेशा तुम्हारे पास आएगा। वो जब वो आएगा पेरोल तुम्हारा लेने, साथ ही तुम सर्विसेज भी बेच रहे हो अपनी, तो उसको क्या जरूरत पड़ी है? अगर पेरोल अगर मैंने उमर से डेमो करवाना है तो सर्विसेज भी इसी से ले लेता हूँ मैं, सर्विसेज पार्टनर भी। हमें अब वो आप अभी तक आप जब अब आप कस्टमर के सामने भी थे, अभी तो प्रोडक्ट पे डिसाइड कर रहा था ना, एसएपी वर्सेस ऑरेकल। जब तक वो कंसल्टिंग वाले पार्टनर की बारी आएगी तो यू वुड हैव ऑलरेडी बिल्ट अ रिलेशनशिप विद द कस्टमर। अब तुम भी yeah आ गए उसमें, well तो आई थिंक इट इज अ लीड जनरेशन थिंग टू फॉर सर्विसेज। uh, okay I mean I was thinking कि वो something independent of Oracle or something that is actually pulling in you first and then Oracle, not the other way around. कि जी आपका पीएलएम की एनवायरमेंटल मैनेजमेंट का फलाने का प्रोडक्ट था, आपकी वेबसाइट पे देख के आया कस्टमर, बड़ी बड़ी कॉमन प्रॉब्लम, या आपकी अपनी किसी मार्केटिंग कैंपेन से उसने रियलाइज किया कि ये तो बड़ा नहीं ये ज़बरदस्त बहुत है, ही वो है, मतलब आई हुआ थिंक है। वो हमने शायद एक हमारा भी हमने किया सैली ब्यूटी, वो हमारी वजह से ऑरेकल का कुछ भी किया है आज तक एक। Hmm. यूजुअली So ऐसा नहीं होता यूजुअली। you basically fixed your sales channel and are building a product around that sales channel essentially. हाँ हाँ हाँ, वी आर वेरी, क्योंकि द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग फॉर एनीथिंग इज द सेल्स चैनल, राइट? प्रोडक्ट तो हमारे यहाँ बना ही लेंगे ना हम लोग। Hmm. मुझे तो यही लगता है कि वो प्रोडक्ट, मतलब सेल्स चैनल है, उससे एक तो ये कि प्रोडक्ट बिक भी जाएगा, दूसरा है कि प्रोडक्ट भी वो बनाओगे जो किसी को चाहिए होगा, जो बंदा कस्टमर के सामने रोज डेमो करता है उससे पूछ के बनाओगे यार। वो कहता है ये वाला फीचर डाल दो यार, ये वाला बहुत पूछते हैं लोग। मैं 15 लोगों को डेमो करके आया हूँ, तो सारे पूछ रहे थे, मुझे 8 पूछ रहे थे ये वाला जरूर डाल देना। वो आपकी सारी चीजें सीधी हो जाती है ना, गंद नहीं बिल्ड कर रहे, वरना नहीं तो तो आपका बहुत दिल करता है ना चीजें बिल्ड करने का। I mean we've had a few success stories here Allied में, and those were built around a certain experience, जैसे सप्लाई चेन का किसी का एक्सपीरियंस है, उसने कोई प्रोडक्ट भी यूज़ किए हैं लेकिन वो सप्लाई चेन यानी उसके पोटेंशियल कस्टमर्स के साथ बहुत वेल नेटवर्क था खुद, फॉर एग्जांपल। या वो अमार सिद्दीकी होता था, इफ यू रिमेम्बर हिम, मेडिकल की, वो किसी कंपनी की मेडिकल के ईआरपी बना रहे थे अपने इंटर्न इन हाउस, दे डिसाइडेड कि हम इसको बेचेंगे। अब दे न्यू द यूज केस, दे न्यू द पीपल इन दैट इंडस्ट्री वेरी वेरी वेल। तो उन्होंने जब बनाया तो उन्होंने फिर अपना चैनल ही यूज़ किया है, किसी के साथ अटैच करके किसी के बोल्ट ऑन चीज़ें बनाने की नहीं कोशिश की उन्होंने। अपना चैनल बनाया, अपनी लीड्स एक्वायर किए हैं और फिर उसके ज़रिए कई दफ़ा वो किसी को इधर-उधर रेफरल देते हैं। बट वो आई गेस डिफरेंट अप्रोच है या दैट इज अ थॉट प्रोसेस। दैट्स अ मच लॉन्गर वे। मतलब हमारे लिए तो ये तो, हम तो वो लोग हैं ना जो प्रोडक्ट इज सॉर्ट ऑफ अ हॉबी काइंड ऑफ पीपल, वो तो नहीं, तुम नहीं, बात कर रहे नहीं, ये जैसे हो आपका। सप्लाई चेन वाला है, दिस इज़ लाइक आई थिंक 2 मंथ एंड टू एंड। तीसरे क्या महीने दे वर कैश फ्लो पॉजिटिव।
because they knew the problem very well. बात वही है जो तुम नहीं डिस्क्राइब मैं तो कर रहे ये हो कि हाँ मैं तो ये कह रहा हूँ कि वो लोग हैं हमारे लिए, मैं कह रहा हूँ हमारी पूरी कंपनी के लिए दिस इज सॉर्ट ऑफ अ हॉबी अप अंटिल नाउ, राइट? हम उससे ओके बाहर नहीं सोचते, हम नहीं ये सोच रहे कि हमने जो है ना उससे बाहर कोई चीज बना लेनी है। मैं तुम्हें उसकी एग्जांपल्स देता हूँ जो कि मतलब दैट्स रियल स्टफ, वो जो अमार की बात तुम कर रहे हो ना कि दैट्स लाइक यू विल फाइंड अ प्रॉब्लम एंड यू इंडिपेंडेंट एक सॉफ्टवेयर बनाओ, जाके उसको बेचो जाके लोगों को। उसमें वो लोग सक्सेसफुल होते हैं who know customers, राइट? आपके पास दो तीन कस्टमर हैं तो कैश फ्लो पॉजिटिव हो ही जाओगे तुम फिर। हम हमारे लिए पास नहीं है ना, मतलब we are the kind of people who are, again I will repeat the word parasite but partners. presumably you have the same depth of knowledge in you have specialized privileged knowledge about something and building a product around it. I see the same thing happening है, उसको सप्लाई चेन की किसी स्पेसिफिक चीज़ का पता है या उसको कस्टमर पे एक्सेस है, तो वो बस एक यूज केस जो सबसे कॉमन है वो पकड़ लेता है और वो उसको जल्दी से इम्प्लीमेंट करता है, doesn't want to tie it with this platform or that. You've chosen to tie with the platform, हालांकि हाँ, really the value there is proposition no is need for us to tie it for the platform. तो अब अगर हम थोड़ी सी मैं उस पे आ जाता हूँ कि अब हमारे वो इतनी मैच्योर एक आधी प्रोडक्ट हो गई है कि अब हम बात कर रहे हैं कंपेटिटिव प्लेटफॉर्म से भी, यार अब आपसे भी इंटीग्रेट करते हैं, आपको भी फायदा देगी। तो बट अगेन वी आर वेरी चैनल ओरिएंटेड पीपल, इट्स जस्ट आर डीएनए। आई एम नॉट सेइंग कि कोई अच्छी बात है, आई एम जस्ट टेलिंग यू माय एक्सपीरियंस कि दैट्स हु वी आर चैनल पीपल, नॉट okay डायरेक्ट पीपल। जस्ट okay okay. So मतलब let's बहुत talk सारे about लोग these. हैं जो करते हैं, लाहौर में 7 वैल है और इस तरह से काफी सारे लोग हैं जो दे डू क्वाइट वेल। हाँ नहीं, अब तो बहुत सीरियस प्रोडक्ट डेवलपमेंट शुरू हुई है, खासतौर पे मोबाइल साइड पे तो है ही सारी प्रोडक्ट डेवलपमेंट, तो हार्डली कोई सर्विसेज कर रहा। वी गॉट लाइक 10 minutes. I want to make sure we do at least one pass of the rest of this stuff as well. जी जी। Yeah. So you got the idea, you got an idea, and so now how do you start executing it? How do you fund it? How do you focus on it? यार फंडिंग देखो, जो तुम वो वाली बात कर रहे हो ना मान लो कि जो यूर बिल्डिंग अ SaaS थिंग, अब उसके लिए तो यू प्रोबेबली नीड टू फंड इट, राइट? So और यू नीड टू गेट टू सर्टेन पॉइंट, मतलब फंड फ्रेंड्स एंड फैमिली जो एक स्टैंडर्ड एक प्रोसेस बना हुआ है ना इस दुनिया में। नहीं अगर नहीं, आपने so हाँ हाँ but I think in your case also, what you're probably doing is you're getting the customers to fund it for you. Is that correct? वेरी क्लियरली हमने तो बिल्कुल सीधे से ये किया हुआ कि यार वो वो भी यही कर रहे हैं। एक महीने की डेवलपमेंट शायद की होगी, या मतलब $5-10 लगा के, और आगे फिर कस्टमर ही फंड कर रहा है। तो उसकी एक अपनी पेस है, देयर कॉन्स टू इट एज वेल, राइट? कि कस्टमर जब फंड करता है तो कस्टमर वो उसको प्रोडक्ट को एक डायरेक्शन में लेके जाता है, वो कस्टमर तो खुश हो गया। अगले के पास गए तो अब आपने गंद बना दिया था, वो कस्टमर स्पेसिफिक चीजें बना दी थी, अब वो चेंज करना है आपने, ठीक है? तो आई वुडंट से कि दैट्स अ वेरी गुड अप्रोच, बट दैट्स व्हाट अगेन वी हैव डन। उसकी बहुत अच्छी अप्रोच ये है कि जी आप एक जो तमीज का तरीका होता है वो यही होता है कि यू गो यू बिल्ड बेसिक थिंग 7 महीने 2 महीने की, देन यू रेज फ्रेंड्स एंड फैमिली राउंड, जो भी जितने का भी हो। तो जेनेरिक तरीके हैं ना उसमें। आई थिंक द लेवल ऑफ कमिटमेंट दैट रिक्वायर्स जनरली मिसिंग। ना कैपिटल मिलता है, ना कैपिटल ढूंढना आता है, ना कमिटेड होता है वो टू द आइडिया। दिस इज अ वेरी लाइक यू मैं तो सेड तुम्हें हॉबी। मैं तो तुम्हें वो बता रहा हूँ ना आसान तरीके टू डू इट विदाउट हाँ हाँ, दैट बीइंग एग्जैक्टली। वो। तो हम तो फंडिंग के बगैर ही चलते हैं ना कि यू जस्ट मेक फ्यू स्क्रीनशॉट्स वो करके, और या एक डेमो बना लिया,
और डेमो की हद तक जो जो वो मांगी गए उतना उतना डेमो बनाते गए और लाइसेंस भेज दिया तो फिर कर लिया, उतना कर लिया जो उस कस्टमर को चाहिए था, फिर अगला कस्टमर आया उसके लिए उतना कर दिया जितना उसको चाहिए था, एंड दैट्स तो ऑल यू डू. when you're selling it, कितना प्रोडक्ट बना होता है? When you what you calling a demo, is it like 10% of what the customer is asking, or how much is enough to declare it a product? How much is enough to declare it a product? I think the vision, this is what we want, this is our roadmap, this is fleshed out everything, ऐसा 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 बनेगा, स्क्रीनशॉट शूटें या वायर फ्रेम्स वगैरह बाकी आपके बने हुए हो और बेसिक कोर आपका डेमो बना हुआ हो, जो मे बी 30% होता होगा आपका, शायद आई डोंट नो कितना होता होगा, 30% अच्छा, बनाओ, क्योंकि रियली जो प्रोडक्ट के अंदर जो आता है ना, 5 कस्टमर लाइव जाने के बाद भी जब वो प्रोडक्ट की स्टेज पे आता है, मेरे हिसाब से अभी तक एक आपने कस्टम ऐप बना के उनको 5 लोगों को वही रिपीटेबल भेजती है. At what point I think do you start calling a product? In my opinion, when जो मेरे दिमाग में है या हमारे वो है कि when the product is good enough कि you can hire in कि कोई मैनेजमेंट कंसल्टेंट है उस इंडस्ट्री के या कुछ तीसरे उसकी अपनी आईटी जो है और वो मैनेजमेंट कंसल्टेंट बिजनेस वाले मिल के आपका प्रोडक्ट लेके अपने पास इंप्लीमेंट कर लें, अपना डेटा इंपोर्ट कर लें, कुछ कॉन्फ़िगरेशंस खुद से कर लें, एडमिन इंटरफेस बना हुआ हो, इस तरह की चीजें बनी हुई, आई थिंक दैट्स व्हेन यू कैन कॉल इट अ प्रोडक्ट, एंड दैट टेक्स अ लॉन्ग टाइम इन दिस स्लो वे. ठीक है. ठीक है. So okay, so all the funding is, but now you're trying to sell it or seek funding for it, right? So what has that experience taught you? The products that you have. आई थिंक कम प्रोडक्ट्स हमने काफी ज्यादा बना लिए, कम करने चाहिए थे. इफ आई गो बैक आई वुड डू लेस, वी हैव टू मेनी, स्प्रेड टू थिन. एक ढंग का कर लो और उसके लिए आई थिंक जो पब्लिक फेसिंग है ना, द वेबसाइट, द डॉक्यूमेंटेशन, द एपीआई, जो अगेन when I log into it, अगर एक बात है कि प्रोडक्ट आपका असल में कितना बना हुआ है, कई दफा हमारा 50-60% भी बना हुआ होता है, लेकिन दूसरी चीज है कि मैं वेबसाइट पे जाता हूँ, एक वेब पेज है उस प्रोडक्ट का, वर्सेस मैं कंपेटिटर के पास जाता हूँ, उसकी एपीआई के टोकन तक पड़े हुए हैं, एक एक एपीआई की डॉक्यूमेंटेशन पड़ी हुई है, उसके पिछले 18 रिलीजेस के नोट्स पड़े हुए हैं, हर रिलीज में क्या गया है उसका नॉलेज बेस बना हुआ है, उसका ये बना हुआ है वो बना हुआ है. आई थिंक इन चीजों पे इन्वेस्ट आपको पहले करना चाहिए, of where the product will be with everything defined, this whether it's not in code में भले ना हुआ हुआ, डॉक्यूमेंटेशन में और इन चीजों में आपकी सारी चीजें, रिक्वायरमेंट्स, इम्प्लीमेंटेशन कैसी होगी, ट्रेनिंग मटेरियल क्या होगा, ये क्या होगा, वो क्या होगा, वो सारी चीजें आपने थिंक थ्रू कर ली हो. आई थिंक दोज आर चीपर टू डू, बट आई थिंक वी डिडंट डू इट एंड वी स्टिल हैवंट डन इट फॉर सम ऑफ देम, जो एक्चुअली मतलब प्रोडक्ट्स हैं जो 8-10 बहुत बड़ी कंपनीज यूज कर रही हैं, उसके अंदर भी हमने बस वो यही है कि वो जो प्रोडक्ट कंपनीज होती हैं वो वाली चीजें हमने अभी तक शायद नहीं की हुई हैं, बट वो प्रोडक्ट दैट्स द मैच्योरिटी दैट शोज दैट ओके दिस इज अ प्रोडक्ट, यू हैव अ प्रोडक्ट. But you सेल्स में didn't. Does that, if we were talking about it from an investor perspective, do you think the investors will actually look at these things and value it higher? Is that what you're saying? तो आई थिंक बेचने में आसानी होती है ना, उनको तो बहुत सिंपल सी बात होती है, इन्वेस्टर के पास जाना हो तो दे वांट टू नो कि जी आपने 5 अनरिलेटेड बंदों को बेचा हुआ ये प्रोडक्ट, they bought it, are they using it, you have user statistics, are they renewing it, are they adding more users to it, uh, that's all they want to look at, right? वो तो एक्चुअल वो वाली चीजें हैं, बट मैं जो चीजें बता रहा हूँ वो है कि कस्टमर को बेचने में बहुत आसानी होती है, यू कैन डिमांड अ मच हायर वो, even if the product is like 10% built or 20% built versus 50% built, ये वाली चीजें अगर कर लें तो आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट है.
That's like the big lesson that I have learned. What about again sticking to the investor perspective of these some mini products? Does it help, for example, to add buzzwords, AI, machine learning, the blockchain, the whatever? Does that help raise funding now that you've tried to do that? अच्छा, प्रोडक्ट के लिए तो हमने नहीं अभी तक ट्राई किया, हम तो वो एक प्रोडक्ट सर्विसेज के हॉच पॉच के लिए रेज कर रहे हैं ना, तो आई डोंट हैव दैट मच एक्सपीरियंस. आई थिंक इम्पोर्टेंट होता है whatever is the buzzwords are the buzzwords of the time. Okay. Okay. I thought you guys had separated that wing and मेरे उसके लिए पैसे हमने रेज नहीं किए कभी. मल्टीपल Products वगैरह के उसके अलग गिने जा रहे थे ना, लास्ट आई चेक्ड. नहीं उसके हम गिन रहे थे, लेकिन उसका हमने मतलब उसके लिए रेज नहीं, उसके लिए ना रेज को नहीं, उसके लिए कुछ नहीं किया हमने अब तक, ऐसी कोई इन्वेस्टर ओरिएंटेड चीज. उस हमारे जब पोर्टफोलियो में वो देखते हैं तो अभी तक मुझे जो वर्ड वो कहते हैं कि यार ये अगर इफ इट्स नॉट दिस मच देन वी कंसिडर दिस अ डिस्ट्रैक्शन फॉर यू, कि अपने सर्विसेज बिजनेस करने के बजाय तुम ये फालतू काम कर रहे हो. तो वो है कि अनलेस इट गेट्स टू अ सर्टेन साइज ऑफ ARR जो है ना, तो इट्स अ डिस्ट्रैक्शन. Is it a distraction? It is a distraction, I think so. Why continue to do it? मतलब अब वो तो हम तो इसमें वो भी है ना कि we are pregnant with the problem. मतलब I feel stuck. We feel stuck. But there was a time you vehemently argued for it because you said कि ये at least differentiation देता है, lock-in देता है. नहीं differentiation lock-in दे रहा है, लेकिन it also stops you right from other things. It does take effort, right? किसी को आपने product बेच दिया है, $1 का भी बेचा है, they expect a product. तो वो है and तो But they're मतलब paying for it. नहीं, लेकिन वो हमने तो अपनी ईगरनेस में सस्ते भी बेचे हैं. अब मतलब समटाइम्स आपको जेब से पैसे देके उसको अपडेट्स देनी पड़ती हैं, ये करना पड़ता है, वो करना पड़ता है, तो वो इट्स आई मीन आई थिंक इट्स कॉस्टलियर देन व्हाट वी थॉट. आई थिंक जो हमारे एक टिपिकल पर्सपेक्टिव होता है ना सर्विसेज वाले बंदे का, कस्टम डेव वाले बंदे का, यार कस्टम डेव बना के मैंने दे दिया तो ये तो 2 महीने में बन गया. आई थिंक जो उसकी प्रोडक्ट की जो रियल स्पेशली सैस मॉडल में जो रियल प्रॉब्लम होती है ना, जब आपने अपडेट देनी है, आपने एक उसको वर्जन पे रखना है, उसकी सिक्योरिटी आपने देखनी है, उसको सब कुछ करना है, कॉस्ट एसोसिएटेड विद इट, जो कि आई थिंक वी अंडर एस्टिमेटेड इन सम केसेस. होस्टिंग हमारी कई दफा कई चीज़ों के अंदर वो हुआ कि यार हमने प्राइसिंग गलत कर दी, प्राइसिंग हमने पर यूजर कर दी, उसने 2 यूजर लेके उसने टेराबाइट्स ऑफ डेटा उसमें लोड कर दिया, तो वो जितने हम चार्ज नहीं कर रहे थे उतने उससे ज्यादा बड़ा होस्टिंग का बिल आने लग पड़ा. फिर अब उसको ऑप्टिमाइज करो, ये करो, वो करो, तो आई मीन देयर नुआंसेस ऑफ इट, राइट? आई मीन पीपल विल गो करके, तो आई थिंक जो लोगों को करना चाहिए वो ये है कि जरा ज्यादा सीरियस वाले जो लोग हैं ना, और आई थिंक ये तुम्हारा जो था ना प्रोडक्ट वर्सेस एक्सेलरेटर, आई थिंक द एक्सेलरेटर या फ्रेमवर्क एक्सेलरेटर्स जो है ना, आई थिंक that has been the more fruitful and more profitable thing if I look at it, कि ये कई लोगों को ना पहले in the past ऑन प्रेम सॉफ्टवेयर, या ये सॉफ्टवेयर बना हुआ है सर आप ये ले लें, मुफ्त में ले लें, सोर्स कोड भी इसका आप ले लें और हमें बताइए जाए जो चेंजेस करनी है वो कर देंगे, वो दैट वाज वेरी प्रॉफिटेबल, क्योंकि हमारा माइंडसेट ही सर्विसेज वाला माइंडसेट होता है. तो unless you graduate to that, जो हम उसके मार से देखिए की बात कर रहे हैं कि you graduate with different mindset, it might be good कि वो आप गैप को ढूंढ लें और ये आप उसकी ये बना दें, उनके लिए आसान कर दें, लेकिन बेचें उसको एज अ प्रोजेक्ट ही, सर्विसेज ही बेचें, ये आप ले लें, कोड भी ले लें, ये भी ले लें, ये भी ले लें, और अब मुझे आप काम दे दें. I mean, I've seen sort of campaign templates that say कि हमने आपके competitor के लिए एक फलाना चीज बनाई है and would you be interested in a conversation around it? That's all it is. That it's just you. मैंने तुम्हारे competitor के लिए एक बड़ी कमाल चीज बनाई थी.
और मैं तुम्हें भी दे सकता हूँ। वो जाहिर है वो वहाँ पे तो कोई प्रोडक्ट की बात नहीं हो रही, बस यही हो रहा है कि मेरे पास कुछ एक्सपीरियंसेस, कुछ एक्सपोजर्स और मे भी कुछ आईपी है जो मैं तुमसे शेयर कर सकता हूँ। आई डोंट नो ट्रैक्शन कितनी मिलती है, बट आई गेस विद योर चैनल प्रोबेबली। अधिक चैनल के साथ हो जाओ ना, अधिक बाकी सारी बातें वही रखो, बट वो लाइसेंस ना करो। तो अब हम जो ये करते हैं कि बहुत सारी चीजें जो है, अगर हमने नई कोई चीज बनानी है ना, तो हमने ये रखा है कि विल सेल इट एज अ, ये लें कोड, ये भी ले लें, ये प्री बिल्ट एक्सेलरेटर जो फ्रेमवर्क टाइप की चीज है ये ले लें आप, किसी को सपोर्ट सपोर्ट नहीं है, मुफ्त में ले लें, और हमसे करवाना है हमसे करवा लें, खुद करना है खुद कर लें, तो जनरली आपके पास ही आते हैं। एंड दैट इज, उसके बाद अगर कोई हमें इतनी डिमांड नजर आएगी तो उसको हम प्रोडक्ट बना के लाए। कन्वेंशनल थॉट प्रोसेस ये है कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बड़ी ज़रूरी है, और ये प्रोडक्टाइजेशन जो है ये आपको वैल्यूएशन में भी हेल्प करती है, और केस प्रेजेंट करने में भी करती है कि आपके पास कुछ डिफेंडेबल चीज़ है जो खास है। एक्सेलरेशन और ये फ्रेमवर्क से ऐसे लगता है जैसे वो बस कुछ एक्सपीरियंस था और दैट्स अबाउट इट। सीम्स आई डोंट नो, सीम्स लेस टेंजिबल देन ए प्रोडक्ट पर से। हम्म। हालांकि आप अगर लगे बैंकिंग में देखें, जो प्रोडक्ट्स जिनको बैंकिंग के प्रोडक्ट्स कहा जाता है, यू गो टू लाइक टू इन्वेस्टमेंट के प्रोडक्ट्स हैं या कुछ हैं, तो वो सर्विसेज ही की चीज़ें होती। वो इवेंचुअली घूम फिर के पता चलता है कि वो बंच ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड templates and services, repeatable services, that's all that is, but they call them products. तो उसको वो उस हद तक कर देते हैं कि देखने में वो बिल्कुल एक हाँ, तो भी कंपेरेबल सब। प्रोडक्ट इज नॉट नेसेसरीली कि कुछ सॉफ्टवेयर कोड ही प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट कैन बी अ डॉक्यूमेंट। But think about it, like we rarely think about documents as products. Do you really refine your templates that much? Do you have a नहीं, wizard that you वी डोंट sell or? पीपल सेल, मतलब व्हाट आई एम सेइंग इज कि वो बैंकिंग के एग्जांपल दे रहे हो, ये लॉयर्स जो हैं जो ये टेम्पलेट्स बेचते हैं कि जी ये रेंटल एग्रीमेंट है, फलानी का कॉन्ट्रैक्ट है, उसका जो है दे सेल इट एज अ प्रोडक्ट, एंड इट इज I अ know. प्रोडक्ट। So for example, what I'm saying is, let's say you were doing like environmental implementation or something for PLM, right? So you're still trying to make that into a software. You're not selling the wizard, a planning wizard for environmental implementation or something. So वो जो my requirement gathering के दौरान जो process था, you were not trying to productize that. You were trying to productize the outcome, the next steps, जो फिर उसकी implementation से related थे। You know what I'm saying कि वो जो जो उसके प्रोसीजरल डॉक्यूमेंट्री एस्पेक्ट्स थे, वो हम इग्नोर कर देते हैं, हालांकि जनरली हमारी वो डिलीवरेबल ज़्यादा बड़ा होता है। हाँ हाँ। तो माई थीसिस ऑन दिस बाय द वे, इसके सर्विसेज की कंपनियां अगर किसी चीज़ के ऊपर हफ्ते डेढ़ से ज़्यादा लगा रही है ना, किसी काम पे, टास्क पे, तो वो उसका एक एसेट है। somebody potentially needs that again, ठीक है, and then you can obviously run that through some process of validating कि इसकी actually कोई broader market है कि नहीं, but really anything you spent X weeks on is something you should be trying to resell as an accelerator, as a product, as a whatever, आई वुड because डिसएग्री, well, क्योंकि जितनी भी इस तरह की चीजें हैं ना, जाके वो जो पेड ये जेमिनाई से या चैट जीपीटी 4 टर्बो जो भी है उससे पूछ लो जरा जाके, उसके पास ऐसा कोई बहुत नीश प्रॉब्लम पूछ लो, वो तुम्हें जवाब बता देगा कि एसएपी, ऑयल एंड गैस, अपस्ट्रीम, इस मॉड्यूल के जरा टेम्पलेट बताओ मुझे, क्या कॉन्फ़िगरेशन होनी चाहिए, वो बता देगा तुम्हें, मतलब इट्स अमेजिंग। सो वो आई थिंक दैट आज कोई करने जा रहा है तो आई थिंक प्रोबेबली उसको नहीं करना चाहिए इस बारे में परेशानी। आई थिंक यू शुड रियली गो फाइंड द डिमांड, नॉट कि मेरे पास ये चीजें हैं, इसके लेट मी फाइंड डिमांड फॉर दिस। आई थिंक जो डिमांड आए उसके लिए आई थिंक फुलफिल करना इज सी डिमांड इज, फाइंडिंग डिमांड इज द हार्ड पार्ट।
Okay, I mean, so there was demand in the first place. You built it for somebody. Whether there is नहीं, अब repeat demand, उसका whether you दूसरा can. बंदा नहीं ना ढूंढो ना, मतलब तुम ये मतलब इट्स बेटर टू फाइंड रिपीटेबल स्टफ। एक बंदे का है उसके लिए, अब हर चीज जो तुम्हारा जो आर्गुमेंट है, जो 2 हफ्ते से ज्यादा कोई भी चीज लगी है उसके लिए ढूंढ लो, आई थिंक दैट्स अ स्ट्रेच। नहीं, उसको वैलिडेशन क्यू में डाल दें, एंड मे बी इट्स अ मंथ, मे बी इट्स 6 months, बट उसको एक वैलिडेशन क्यू में डाल दें कि इज देयर, कैन वी जस्ट क्विकली publish this somewhere to see if there's somebody else with this problem. We used to have this, share my experience with you, कि हमने सोचा एक बारी कि हमने जितने भी वर्ड डॉक्यूमेंट्स बनाए ना कस्टमर्स के लिए, तो उनको हम इकट्ठा करते हैं और उनको हम अपनी वेबसाइट पे पब्लिश करने लग जाते हैं एज अ टेम्पलेट, हाँ रिमेंबर ऐसा एज अ टेम्पलेट, दिस रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट टेम्पलेट, दैट रिक्वायरमेंट. So at one point we were number one on Google search for business intelligence requirement document template. It's like on like incognito में जाके we were number one for that search. It was a number one download. It was a shit ass document, but people were looking for it. It's a very sort of specialized thing जो हम बनाते ही हैं, कस्टमर के लिए तो हम बनाते ही थे. तो हमने जो सबसे लंबा और गंदे वाला था उसको हॉलो आउट करके हमने पब्लिश कर दिया. But we did it in a very lame ass, uh, non-serious way. But it did, the experience did indicate to me कि अगर मैं इसको ठीक से कर लेता या repeatedly करता रहूं, हाँ तो if nothing else it can generate in at least leads. हाँ, लीड्स तो आ जाएंगी, लेकिन वो तुम्हें $1 भी नहीं देगा उसका कोई। तो उसकी monetization की बात हो रही है ना, and I think even in your case the products themselves, let's talk about that. Are they a profitable exercise for you नो in the most part? Or is it नो, that you've monetized it then downstream and said कि इस product के जरिए फिर जो customer मिल गया उसको जो services बेची तो वहां से अच्छे पैसे बना लिए थे? नहीं, इट्स मनी लूजिंग थिंग। So it's the same thing with documents, right? कि वो आप डॉक्यूमेंट के तो वो पैसे नहीं देगा, पर डॉक्यूमेंट के जरिए अब जो रिलेशनशिप नहीं, बन बट गया है तुमने तो उसमें से काफी आप. कुछ किया था उसके जरिए, कोई आया था, कोई रिलेशनशिप बनी थी तुम्हारी? आई थिंक मेरा तो ख्याल है कि जो टेम्पलेट लेने, इट्स नॉट अ बैड आइडिया, एवरीबॉडी इज डूइंग इट, मतलब इफ इट्स अ ग्रेट डॉक्यूमेंट एंड यू डाउनलोड इट, बट उसके बाद फिर ये है कि इट्स अ कोल्ड, मतलब इट्स अ सेमी वार्म लीड दैट यू गेट, बट उसके फिर अगला वो सारा आपका होना चाहिए ना, आपकी एसडीआर टीम रेडी बैठी हुई है उनको कॉल करने के लिए, हाँ हाँ. और ये हो रहा हो तो वो हो रहा हो, वो सारी चीजें तो आपने करनी है ना। मतलब आई मैंने मीन V2 में, स्लाइटली ऑफ टॉपिक, लेकिन मैंने V2 में तो ये प्रपोज किया हुआ था कि एक प्रोडक्टाइजेशन की टीम होनी चाहिए, वो आपको 2 हफ्ते 3 हफ्ते का एक पैकेज सर्विस दे दे. इफ अ टीम फील्स कि उसके पास एक चीज है जो दोबारा बेची जा सकती है, इस पे सिग्निफिकेंट टाइम लगे फॉर दैट मैटर, तो दे हैव सम प्री rehearsed steps they can take, publish it in XYZ place, make a 2 pager, make a wizard, run a 1 week email campaign to prospects, something like that. So बस वो एक छोटा सा उनको 1 महीने की ऑफर देते हैं कि जी ये मेरा प्रोडक्टाइजेशन पैकेज है मार्केटिंग का, एंड देन टीम्स कैन देन पिक एंड चूज whenever they feel there's something to do. तो वो एक वेल रिहर्स्ड टीम उसको एग्जीक्यूट करना शुरू हो जाए. That's what I was thinking. But never got around to getting it done. अच्छा जी, क्या रह गया है? What about teams? So you have experience with services teams. Product वाले लड़के कहते हैं थोड़े से फर्क होते हैं. Is that, what's your experience with that? A guy you're hiring for building a product versus a guy you're hiring for और अ building, गर्ल, eh? और अ गर्ल, Or a girl, fine. और सम अदर जेंडर। Yeah, आजकल तो I don't even know अच्छा, how to say that. आगे दे। तो दे जो हैं वो, उनमें क्या फर्क है सर्विसेज वाले दे में और प्रोडक्ट वाले दे में? यार सर्विसेज वाले जो होते हैं ना, मिजाज फर्क होता है। प्रोडक्ट वाले हैं हु लाइक टू, थोड़े से परफेक्शनिस्ट टाइप,
थोड़े से वो डिफरेंट होते हैं। कुछ होते हैं कि यार प्रोजेक्ट चला दिया, साइन ऑफ ले लिया, कस्टमर को बस रहते बुते करके, और बट देयर इज under the rug there are enough problems that they will find and they'll keep on finding for the next 5 years and keep on giving us services work, right? Versus product wala to कि you don't want support issues or this or that, right? You want something that is, तो I think लोगों के उसमें फर्क होता है। अच्छे लोग जो उधर होते हैं और जो इधर होते हैं, आई थिंक आइडियली तो लेकिन वो सर्विसेज में फ्रस्ट्रेट खुद भी हो रहे होते हैं, कस्टमर को भी फ्रस्ट्रेट कर रहे होते हैं, जो प्रोडक्ट के लिए जो फिट लोग होते हैं ना, because they're trying to do it the right way, slowly and properly, and they are not happy with imperfection. इस तरह के होते हैं। और एक चीज जो हमारे, आई थिंक इट्स कमिंग इन वेरी हैंडी, इज नॉन टेक्निकल प्रोडक्ट मैनेजर्स who are coming up with the requirements कि अगर रिलीज में क्या आना है, ये क्या होना है, वो ये प्रोडक्ट मैनेजमेंट का फंक्शन जो था ना, ये हमारे पास था नहीं, और ना हमने इसका कभी इसको हमने वो दी थी, वैल्यू दी थी, लेकिन यू नीड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर श्योर। हम भी तो बनाते हैं प्रोडक्ट दूसरों के लिए, तो प्रोडक्ट मैनेजर उन्हीं का होता है। हमारे पास तो प्रोजेक्ट तो वो मैनेजर होता है, हम इसी तरह से स्क्रम मास्टर होता है। एग्जैक्टली आए थे ना कि यार वो तो है, हमने तो हमने यार कॉपी करना है, ये इन्होंने बनाया हुआ है, इसका बना लो, इसमें सोचने, बट देयर इज प्रोडक्ट मैनेजमेंट एज अ फंक्शन इज इम्पोर्टेंट। ये हमें थोड़ी सी टीम्स में फर्क है कि ये भी था। आई रिमेम्बर एनबीके में जो हम चला रहे थे, बेसिकली तो प्रोजेक्ट ही था ना, उनका कोई कोर सिस्टम वो रिप्लेस हो रहा था, बट द प्रोग्राम वाज गिवन अ नेम, इट्स कॉल्ड शरूक, but the senior management kept referring to it as a product, and I was like, yeah, this is not a product, like why do you keep calling this a product? तो उनका जी प्रोजेक्ट भी कर रहे हैं ना, तो बनाना हमने उसको प्रोडक्ट की तरह ऐसे ही बनाना है हमने, जैसे हमने जाके दोबारा बेचना है। हाँ वो थे तो ना, आप वो हमें कौन था तुम्हारा वो पीएचडी जो था उधर, सीआई उनका, नहीं, हाँ, तो आई थिंक फादी दैट्स, फादी डैनी का जो ऊपर था, हाँ वो तो वो सीआईओ उनके था। उनके कीड़े थे ना। तो आई थिंक ये वो सीआईओ इस तरह के जो बेचारे होते हैं उनको बड़ी एनपी होती है। नहीं, हमारा भी आई था मीन यार। आई थिंक सर्विसेज साइड पे मैं आई वुड रियली लाइक कि हमारे लड़के कस्टमर को जाके आइडियाज दें कि ये नए फीचर डालो, मुझे जरा इसकी बिजनेस वैल्यू समझाओ, इंक्लूड मी इन अ मीटिंग विद योर हाँ बिजनेस दैट्स अ पीपल, वेरी बट दे गुड डोंट। कंसल्टेंट ना, बट यार हमारा माइंडसेट नहीं होता ना, हम होते हैं कि यार ये बंद हाँ करूं और मैं खत्म करूं और मैं इससे आगे बढ़ूं। हाँ एग्जैक्टली ना, वो इट्स टू प्रोडक्ट मच डेवलपर पेन। नहीं बनाया, वो प्रोडक्ट डेवलपर है ही नहीं यहाँ, जिसको दिलचस्पी हो कस्टमर की वैल्यू में, कस्टमर की प्रॉब्लम पे कोई ऑब्सेशन हो उसको, ऐसा कोई बंदा नहीं उसको है, नहीं उसको है ना, बस क्योंकि उसकी काम दे रोज देता प्रॉब्लम है। तो उस बेचारे की बदल जानी है, मतलब। नहीं, उसके नीचे एक लेयर डाल दें आप, जो वो प्रॉब्लम्स को निबड़ता रहे, और फिर उसके ऊपर वो करें हाँ ना। हाँ हमारे कस्टमर्स ने अपने पास रखी प्रोडक्ट डेवलपमेंट, यहाँ हम नहीं ला सके। तो यार आई रियली गॉट रन, मैं एक मीटिंग ओके के लिए चलो, ओके 15 बाय मिनट बाय। लेट हूँ। ओके खुदा I'll हाफिज। I'll catch you later. ओके बाय। Allah Hafiz.